नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की जो कुंडली होती है, मेष लग्न के जो जातक होते हैं, उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और अपने किन ग्रहों को बलवान करना चाहिए, इसी के संदर्भ में हमारी ये छोटी सी चर्चा है। ये जो सामने आपके चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर पे जो राशि होती है वो मेष राशि होती है, इसीलिए ये जो कुंडली आपकी बन गई है वो मेष लग्न की हो गई। इसको आप कह सकते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। ये आपकी मेष लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले किसी भी कुंडली में हमें योग कारक ग्रहों के बारे में विचार करना चाहिए कि कौन से ग्रह हैं जो हमारी कुंडली के योग कारक हैं। तो योग कारक ग्रहों का जब विचार किया जाता है तो लग्न को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है और नवम भाव को। लग्न, पंचम और नवम। लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं होते हैं। पंचम आपका ज्ञान है और नवम आपका भाग्य है। प्रिय मित्रों, आप भली भांति जानते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपका व्यक्तित्व का अच्छा होना जरूरी है। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर व्यक्तित्व अच्छा हो गया, आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव अच्छा हो गया, आपका शरीर अच्छा हो गया, तो फिर आपके अंदर ज्ञान का होना जरूरी है। 5वें नंबर पर जो त्रिकोण भाव है ये आपका ज्ञान भाव है, तो आपके अंदर ज्ञान का होना जरूरी है। अब आपका व्यक्तित्व अच्छा हो गया, ज्ञान अच्छा हो गया और ये जो 9वां भाव है ये भाग्य का भाव है। अब आपका भाग्य भी अच्छा हो गया। अगर ये तीनों भाव अच्छे हो जाएं, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा हो जाए और व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो जाए और व्यक्ति का भाग्य उसका साथ दे, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए किसी भी कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव के जो स्वामी होते हैं उन्हीं ग्रहों को योग कारक ग्रह कहा जाता है। तो यदि हम बात करें इस कुंडली की जो मेष लग्न की है, तो इसमें जो है लग्नेश मंगल हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पर लग्नेश जो है मंगल हो गए। और भाग्य भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। ज्ञान भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो यहां पर पंचमेश यानी ज्ञानेश कौन हो गए? सूर्य हो गए। और जहां तक भाग्य भाव का सवाल है, भाग्य भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो यहां पर भाग्येश जो है वो देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो आप लग्नेश मंगल होंगे, यहां पे लग्नेश मंगल होते हैं और ज्ञानेश पंचमेश सूर्य हो जाएंगे और आपके भाग्येश जो है देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे। तो ये 3 ग्रह जो हैं ये आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ये आपके योग कारक ग्रह हैं। इन ग्रहों को हर हाल में बलवान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है और उसमें बताया है कि कब इन्हें बलवान करना है। मैंने ये कहा कि 6वां, 8वां और ये जो 12वां, इन भावों को छोड़ दीजिए। ये तीनों ग्रह जो योग कारक हैं 6वें, 8वें और 12वें में नहीं होने चाहिए। अगर ये 6ठे, 8ठे, 12वें में हैं तो कहीं ना कहीं लग्नेश का 6ठे, 8ठे या 12वें भाव में चला जाना अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर हम इनके रत्न को नहीं धारण कर सकते।
फिर इनका हमें जप दान करना पड़ेगा। अगर ये तीनों योग कारक ग्रहों में से कोई भी ग्रह, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो, अगर छठे, आठवें, 12वें में विद्यमान है तो आप इनके रत्न को धारण नहीं कर सकते। आप इनका जप दान पूजा पाठ करेंगे। अब जैसे मंगल, अगर इन छठे, 8वें और 12वें भाव को छोड़कर और साथ में चौथे, देखिए मंगल को यह भी ध्यान रखना होता है कि मंगल लग्न में है, चौथे में है, 7वें में है, 8वें में है, 12वें में है, तो मांगलिक दोष बनाता है। ऐसी स्थिति में भी रत्न धारण करने से बचना चाहिए, मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इन भावों को छोड़ करके मंगल और किन्हीं भावों में हैं, आपके लग्नेश हैं, कमजोर स्थिति में हैं, अस्त हैं, वृद्ध हैं, मृत हैं, तो आप इनके रत्न मूंगा को धारण करें, अन्यथा हनुमान जी की आराधना करें। छोटे भाई का सम्मान करें, मित्रों और बांधवों का आदर करें। अगर आप महिला हैं तो कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, कार्तिकेय भगवान की आराधना करें, उनका व्रत करें, जप करें, दान करें। ध्यान देना है कि मंगल यहां लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में इनकी वृश्चिक राशि है। तो कहीं न कहीं इनका जो आपके जीवन पर फल रहेगा वो मिला जुला फल प्रदान करेंगे मंगल यहां पर। तो कुल मिला जुला करके आप अगर मेष लग्न के हैं तो आपको हनुमान जी की और भगवान कार्तिकेय की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। छोटे भाई का सम्मान करिए, मित्रों का, बांधवों का सम्मान करिए, उनके साथ कोई धोखा इत्यादि मत करिए। आइए बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में सूर्य, पंचमेश जो होते हैं वो सूर्य होते हैं। अब अगर सूर्य लग्न में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, या पंचम में हो, या फिर नवम में हो, या दशम में हो, या 11वें घर में हो और कमजोर स्थिति में हो, तो आप आंख मूंद करके इनके रत्न माणिक्य को धारण कर सकते हैं। वैसे मैंने एक दिन कहा भी था कि मेष लग्न वालों के लिए सूर्य प्रबल राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं, लेकिन यदि इसके अलावा छठवें में है, 7वें में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। सूर्य 6वें में है, 7वें में है, 8वें में है, या फिर 12वें में है। अगर ऐसी स्थिति में सूर्य हैं तो फिर आपको माणिक्य रत्न धारण करने से बचना चाहिए। आपको जो है सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता समान व्यक्तियों का भी सम्मान करना चाहिए, और मंदिरों में जाकर के बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। इसके अलावा आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर हमने सूर्य के लिए बताई हुई है। अगली बात करते हैं भाग्येश की। तो भाग्येश यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं। भाग्येश होने के साथ साथ व्ययेश भी देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर मिला जुला फल प्रदान करेंगे, कुछ भाग्य भाव का और कुछ व्यय भाव का फल प्रदान करेंगे। लेकिन चूंकि आपके लिए योग कारक हैं, इसलिए आपके लिए सर्वाधिक फल जो है भाग्य भाव का ही प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के कारक होते हैं। भाग्य देखना होता है तो देवगुरु बृहस्पति को ही देखा जाता है। तो यदि आप मेष लग्न के हैं तो देवगुरु बृहस्पति यदि 6वें, 7वें, जिन्हें 6वें भाव, 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव, 6, 8 और 10 में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, 6, 8, 10 और 12, इन चारों भावों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, क्योंकि 10वें भाव में अपनी मकर राशि में जाकर के नीच के हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको जबरदस्त फल प्राप्त होगा। केले का वृक्ष लगाइए, उसको निरंतर जल दीजिए,
ये सारा काम आप करेंगे। तो ये तो रही बात योग कारक ग्रहों की। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण घर होता है वो ये दशम भाव होता है, क्योंकि ये कर्म भाव है और कर्म भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है और लाभ भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है। आप देखिए, अब यहां पर कर्म भाव के स्वामी शनि हो गए। कुंडली किस लग्न की है? मेष लग्न की, लेकिन कर्म के कारक कौन है? शनि हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको कर्मठी बनना होगा, कार्यों के प्रति जिम्मेदार भी बनना होगा, सत्कर्म से भी जुड़ना होगा। अब यहां पर नीलम तो आप धारण नहीं कर सकते, परंतु शनि को प्रसन्न करने का एकमात्र रास्ता है कर्म और सत्कर्म। कर्म और सत्कर्म दोनों को करते हुए आप कर्तव्य निष्ठ होकर के, पूर्ण निष्ठावान होकर के, निष्ठा पूर्वक जब अपने कार्यों को करेंगे, सत्कर्म का सहारा लेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे, मजदूरों के प्रति, अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति, छोटे लोगों के प्रति, मजबूर लोगों के प्रति, उनके प्रति जब आप सम्मान का भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है शनि को बल मिलेगा और आपका कर्म क्षेत्र प्रबल होगा। वो चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो या आपका कोई बिजनेस व्यापार हो, उसमें जबरदस्त सफलता आप प्राप्त करेंगे। आपको शनि का भी जाप करना चाहिए। शनि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है गरीबों की, मजदूरों की, मुफलिसों की, मजलूमों की सेवा करना। यदि आप इन सारे कार्यों को करेंगे तो लाभ भी होगा और यहां पर आपको आपका कार्य भी सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं सुख भाव में ये जो भाव है, यहां पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि, तो सुख भाव के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। अब सुख भाव के स्वामी चंद्रमा हैं तो आपको निरंतर सुखों की प्राप्ति हेतु भगवान भोलेनाथ की शरण में बने रहना चाहिए। अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, माता समान स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। पानी की बर्बादी आपको नहीं करनी चाहिए, जल आपको बर्बाद नहीं करना है। जल बर्बाद करेंगे तो आपका चंद्रमा खराब होगा, मां का अपमान करेंगे तो चंद्रमा खराब होगा और आपके जीवन से सुख संपत्ति नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर चंद्रमा भूमि भवन वाहन के कारक हैं। आप जितना ही माता का सम्मान करेंगे, माता समान स्त्रियों का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ जल और दूध की यानी द्रव की बर्बादी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपको सारी सुख सुविधा प्रदान करेंगे। अब यहां पर चंद्रमा यदि बहुत कमजोर हैं, छठें, आठवें और 12वें भाव में विराजमान नहीं है, तो आप इनके रत्न को धारण कर सकते हैं निसंकोच, क्योंकि यहां पर मोती धारण करने से आपके सुखों में, माता के सुख में वृद्धि होगी। इसके अलावा और भी जितने ग्रह हैं उनके रत्नों को आपको धारण नहीं करना है। ध्यान देना है 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी। अब 6वें भाव, आपको बहन, बेटी, बुआ का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप बहन, बेटी, बुआ का अपमान करेंगे आपका बुद्ध खराब होगा, आपका बिजनेस और व्यापार डैमेज होगा। आपको छोटे भाई का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप छोटे भाई का अपमान करेंगे या जुआ, सट्टा, लॉटरी या किसी प्रकार के नशे इत्यादि में या किसी चोरी, डकैती, स्मगलिंग इत्यादि से आप जुड़ेंगे तो आपको जेल जुर्माना भी जाना पड़ेगा। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यहां पर ये ध्यान देना है कि आपको अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करना है, गुरुओं का आदर करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, बड़े भाई का सम्मान करना है। इसके अलावा हो सके तो समय समय पर जो अनाथालय हैं या अस्पताल वगैरह हैं उसमें आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की, क्योंकि यहां से धन का विचार किया जाता है। तो यहां पर द्वितीयेश यानी धनेश और सप्तमेश विवाह का जो स्वामी है वो आपके शुक्र बन रहे हैं, यानी शुक्र देव। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप रत्न को मत धारण करिएगा,
बस आप माता लक्ष्मी की आराधना करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, स्त्री जाति का सम्मान करिए, अपने चरित्र को ऊंचा बना करके रखिए। आप देखेंगे आपको जबरदस्त धन लाभ होगा और आपका बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा, साथ में आपको वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप बहन बेटी बुआ का सम्मान करते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये आपका जो है व्यापार बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहन भी सुखी रहेंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि आप मेष लग्न के हैं तो जैसा मैंने आपको बताया है आप ठीक वैसा करिए, आपको जबरदस्त फल की प्राप्ति होगी। इन तीनों योग कारक ग्रहों जो कि आपके लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश हो रहे हैं, लग्नेश यहाँ पर मंगल हो रहे हैं और पंचमेश यहाँ पर सूर्य हो रहे हैं और भाग्येश आपके गुरु हैं। ये तीनों आपके योग कारक ग्रह हैं। इनके रत्नों को आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के धारण कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपके द्वारा मोती भी धारण किया जा सकता है। इसके अलावा और किसी रत्न का अगर सजेशन आपको दिया जाता है तो आप रत्न धारण मत करिए, उस ग्रह से संबंधित जप दान एवं पूजा पाठ करिए। आप देखेंगे आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। बाकी जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो सावधानियां बरतिए। जिनकी सेवा करने के लिए मैंने कहा है उनकी सेवा करिए। एक बार कर्म और सत्कर्म से जुड़ कर तो देखिए, अगर आपका जीवन खुशहाल न हो जाए तभी कहिएगा अरे ज्योतिष विज्ञान है क्या। ज्योतिष विज्ञान तो उसी विज्ञान का नाम ज्योतिष विज्ञान है जो हमें कर्म के साथ साथ सत्कर्म की भी प्रेरणा देता है। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप इस वीडियो को देख करके अपने जीवन को सुखी, संपन्न एवं समृद्ध बनाएंगे। साथ ही उन लोगों से मेरा निवेदन है जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, साथ ही साथ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अपने कोई विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।